हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी कोडिंग क्लासेस। मैं ऋषभ पाठक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डी कोडिंग क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डेज अप्रैल में कौन कौन से आते हैं और इस बार की थीम क्या थी 2021 की और व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अप्रैल के फर्स्ट डे पे। फर्स्ट अप्रैल क्या होता है? उड़ीसा डे। बेसिकली 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिपेंडेंट मीन्स मतलब ये उड़ीसा स्टेट का गठन हुआ था। पहले ये क्या हुआ था, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था जिसमें कि हमारा बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आया करता था। बट नाउ अ डे 1 अप्रैल 1936 को ही ये इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया था और जब से ही ये उड़ीसा डे मनाया जाता है। और इसका दूसरा नाम उत्कल दिवस भी कहते हैं इसे। 4 अप्रैल 4 अप्रैल को हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ मरीन अवेयरनेस बनाया जाता है। मरीन अवेयरनेस बेसिकली इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे मरीन में जो भी वर्क वगैरह होता है तो उसमें जो भी माइन एक्शन से जो भी हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं तो उससे कैसे हम बचे। और जो भी लैंड माइंस वगैरह होते हैं तो उसकी सेफ्टी, या जो भी वर्कर्स वगैरह हमारे इस मरीन वगैरह में काम वगैरह करते हैं तो उनकी सेफ्टी, हेल्थ और सिविलियन पॉपुलेशन और गवर्नमेंट को इनकरेज करना और माइन क्लियरिंग करवाना, ये सब हम बेसिकली इस मरीन अवेयरनेस को लेके कैंपेनिंग चलाते हैं। तो इस बार की हमारी 2021 की थीम क्या थी? प्रिजर्वेरेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस, ये थीम थी। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थीम आप सबको याद रखना है। नेक्स्ट डे इज आवर 5 अप्रैल। 5 अप्रैल इज नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे ये हमारा पहली बार कब बनाया गया था? 1919 में। 1999 में, मतलब इस समय क्या हुआ था, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हुआ था। ठीक, तो हमें बस ये याद रखना नेशनल मैरीटाइम डे कब बनाया जाता है। हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 1919 में बनाया गया था। और इस बार की थीम क्या है? 2021 मार्क्स 58 एडिशन ऑफ NMD। बस तुम्हें ये याद रखना है, NMD स्टैंड फॉर बेसिकली नेशनल मैरीटाइम डे। नेक्स्ट इज 7 अप्रैल। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे में हमारा क्या होता है? इसमें इसमें लोगों की हेल्थ को किस तरह से हम अच्छी रख सकते हैं, तो लोगों की हेल्थ के लेके अवेयरनेस फैलाई जाती है, अवेयरनेस कैंपेनिंग करवाई जाती है जगह जगह पे, जिससे कि क्या होता है, लोग अपनी हेल्थ को लेके अवेयर रहते हैं। और पहली बार ये WHO ने बनाया गया था। और पहली बार कब बनाया गया था? 1950 में। फर्स्ट बार कब बनाया गया था? 1950 में। 2021 की इस बार की थीम क्या है? बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। एंड द नेक्स्ट वन इज 10 अप्रैल। 10 अप्रैल हमारा वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ये किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनमैन, इनकी याद में मनाया जाता है। मेन एम इस दिन का क्या होता है कि नॉलेज लोगों को बताना। नॉलेज किसके बारे में? होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कि हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, इसका हमारे पर कोई साइड इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नेचुरली मेडिसिन होती है ये। और ये हमारा मतलब दोनों के लिए बेसिकली दिस डे सेलिब्रेटेड फॉर बोथ होम्योपैथ्स एंड ऑल्सो फॉर दोज हु हैव बीन हील्ड फ्रॉम होम्योपैथी। तो इस बार की हमारी 2021 की थीम क्या थी? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। थीम आपको फ्रेंड याद रखते हुए चलना है, क्योंकि थीम से भी आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो अगले डे की ओर चलते हुए 13 अप्रैल। 13 अप्रैल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री, क्योंकि इस दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जनरल डायर ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया था और उन्होंने रैकलेस फायरिंग, थाउजेंड्स ऑफ गैदरिंग पीपल हुए थे वहाँ पे, ठीक है, अमृतसर में, तो उन पे रैकलेस फायरिंग कर दी थी। किनके ऑर्डर पे? ये नाम आपको याद रखना है, जनरल डायर। जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था। ठीक, अमृतसर का है, पंजाब में। तो हजारों संख्या में लोग वहाँ पे मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919।
एंड द नेक्स्ट डे इज 14th अप्रैल। 14th अप्रैल ये हमारा क्या होता है इस दिन? बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे, मतलब अम्बेडकर जयंती बनाई जाती है इस दिन। अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। और अम्बेडकर हमें पता ही है कौन थे अम्बेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? ये हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाते हैं, क्योंकि इनका ही इम्पॉर्टेंट रोल था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उनको लिखने में इनका बहुत बड़ा अहम रोल था। तो इनके बर्थ को याद रखते हुए हम 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे मनाते हैं, जिसे हम अम्बेडकर जयंती भी कहते हैं। 17th अप्रैल वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या है? एक बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर मीन्स मतलब आप कह सकते हो कि हमारा सही से इसमें जो इन दी डिजीज ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हो ना कि क्लॉटिंग सही से नहीं हो पाती, प्रॉपरली नहीं हो पाती, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। जैसे मतलब कटकुटा गया तो टाइम लगता है उसे क्लॉट होने में, तो क्लॉटिंग सही से नहीं होती। तो हेमोफीलिया डे 17 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है। फर्स्ट बार ये 1989 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया। और ये किसकी याद में भी बनाया जाता है? फाउंडर थे इन्हीं के, कौन? फ्रैंक सैनवेल्स। इनके बर्थडे को याद करते हुए भी हम 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज 18th अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे मतलब हमारा हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। और इसमें मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे हेरिटेजेस हैं इंडिया के, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, जितने भी हेरिटेजेस हैं, मतलब इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी हेरिटेजेस हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उनको किस तरह से हम कंजर्व रख सकते हैं, प्रिजर्व रख सकते हैं कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी उन चीज़ों को देखे और उससे सीखे, ठीक। तो उसको याद रखते हुए हम हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। इस बार 2021 की थीम क्या थी? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। ये थीम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज 21st अप्रैल। 21st अप्रैल को हमारा नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? हमारा सिविल सर्विस डे, मतलब जो आईएएस वगैरह होते हैं, जो भी मतलब ग्रुप ए पोस्ट पे होते हैं, यूपीएससी वगैरह से जाते हैं, पीसीएस वगैरह से जाते हैं, तो नेशनल सिविल सर्विस डे बनाया जाता है 21 अप्रैल को। और जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनका योगदान जो भी कंट्री के लिए है उनको याद रखते हुए ये डे हमारा मनाया जाता है। इस दिन जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस और जो भी उनके पब्लिक सेक्टर्स में काम वगैरह करते हैं तो उनके एक्सपीरियंस से और चीज़ें सीखते हैं और वो अपने वर्क में लाते हैं। तो हमारा हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे बिकॉज 22 अप्रैल को हमारा क्या होता है? वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे हमारा हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। और जितने भी हमारे अर्थ पे इम्पोर्टेंस है, इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, उस प्लैनेट की इम्पोर्टेंस बताना कि अगर हमारा प्लैनेट साफ़ नहीं हुआ, स्वच्छ नहीं हुआ तो हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो लोगों को इम्पोर्टेंस बताना, महत्व बताना हम अपने प्लैनेट का। और इस बार 2021 की थीम थी हमारी रिस्टोर आवर अर्थ। रिस्टोर आवर अर्थ मतलब हमारी अर्थ को दोबारा से रिस्टोर करो, दोबारा से हरा भरा करो। एंड द नेक्स्ट वन इज 25th अप्रैल। 25th अप्रैल को हमारा वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे हमारा हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और मतलब इस दिन होता है क्या है कि हमारे ये जो डिजीज़ हो, मलेरिया क्या होता है? एक डिजीज़ होता है, ठीक है, मॉस्किटो से काटने से होता है। इसमें क्या होता है कि हम यानी ये डे क्यों मनाया जाता है कि हम मलेरिया से किस तरह से प्रिवेंट हो सकते हैं, कि हाउ टू कंट्रोल इट एंड हाउ कैन वी इरेडिकेट इट कम्प्लीटली, ठीक। तो उस सबको याद रखते हुए, इस मलेरिया के बारे में अवेयर करते हुए लोगों को हम हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे बनाते हैं। और इस बार 2021 की हमारी थीम थी कि रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, कि हम किस तरह से मलेरिया टारगेट को जीरो कर सकते हैं, मतलब मलेरिया को पूरी तरीके से अपनी कंट्री से एरेडिकेट कर सकते हैं, ठीक। इस बार की ये थीम थी, तो थीम भी आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट वन इज 26th अप्रैल। 26th अप्रैल को हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, ठीक है।
ये हमारा हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? वीपो। वीपो मीन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। ठीक, कि बताते हैं कि हाउ पेटेंट्स या कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन से ये किस तरह से हमारी डेली डे टू डेली लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक, इस बार की हमारी 2021 की थीम क्या थी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज़ टू द मार्केट। ठीक है, ये सब बिग आइडियाज़ ले जाते हैं मार्केट पे, बस आपको थीम याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज 28 अप्रैल। 28 अप्रैल वर्कर्स मेमोरियल डे। मतलब यह किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। 2003 से ही हम 28 अप्रैल को हर साल वर्कर्स मेमोरियल डे मनाए जाते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है कि जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए हम क्या क्या टूल्स और टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम अपने एफर्ट्स को, या उनकी डेमोग्राफिक्स और क्लाइमेटिक चेंजेस पे किस तरह से हम चेंजेस ला के वर्कर्स को सेफ रख सकते हैं। तो इस सब के लिए हमको देखते हुए हम हर साल 28 अप्रैल को वर्कर्स मेमोरियल डे मनाते हैं। और इस बार की हमारी थीम थी 2021 की, हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ अ फंडामेंटल्स वर्कर्स राइट। ठीक है, जो हेल्थ है और सेफ्टी है वो हर वर्कर की फंडामेंटल राइट है। तो यहीं पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। और हाँ, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, डिकोडिंग क्लासेस बाय ऋषभ पाठक, ये सर्च करके यूट्यूब पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।